अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज के व्लॉग मेरा जो है वो उन लोगों पर है जो अपने वालिदैन को तंग करते हैं, अपने वालिदैन को गाली देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों मुझे ये बताओ, पहले ज़माने में ये होता था कि मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। कोई किसी एक मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा होता था तो लोग उसके पास जाते थे कुछ बात पूछने के लिए, कोई ख़त वगैरह पढ़ने के लिए। आज के दौर में हर घर में एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक नहीं पूरा फैमिली पढ़ी लिखी है। लेकिन फिर भी एक जहलीत ये है कि हम अपने वालिदैन को कदर नहीं करते हैं। हमारे वालिदैन सड़कों पे जलील हो रहते हैं और हम लोगों ने उनका जो बचपन में उन लोगों ने हमें पाला है, शफ़क़त से हमें उन्होंने इतनी मोहब्बत से हमारी देखभाल किया। हम वो लोग जवानी में आके हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। दोस्तों इस चीज़ को हमें माशरे से ख़त्म करना है, चाहे कैसे भी हो। हम लोगों को इस चीज़ को इस पे आवाज़ उठानी है। मुझे ये बताएं, अगर हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करेंगे तो हमारी क्या ज़िंदगी है। कभी आपने ये सोचा जब आप बचपन में छोटे थे तो आपके अम्मी ने, आपके अब्बू ने आपका उंगली पकड़ कर आपको चिल्लाया है। हज़रत अली का कौल है कि अपनी जो ज़बान की जो तेज़ी है अपने वालिदैन पर कभी मत चलाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, उन्हें तुम्हें बोलना सिखाया है। खुदा का वास्ता पाकिस्तान इस चीज़ को अपने जहन से ख़त्म कर दें कि हम लोगों ने कि अपने माशरे में, अपने घर में, फैमिली में इस चीज़ को ख़त्म करना है कि अपने वालिदैन की कदर और उनकी खिदमत लाजम करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन की कदर कैसे करें और उनकी जो कमी आप कैसे महसूस करें, तो सिर्फ़ एक दिन इस बगैर अंगूठे के अपने पूरे दिन का काम करके दिखाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि अपने वालिद की क्या कदर है। पिछले दिनों कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक बुज़ुर्ग आदमी आके कह रहा है मीडिया पे कि मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यार ये कौन से दुनिया में रह रहे हैं आप लोग। उन दोस्तों के लिए, उन जो इस तरह के वालिदैन को तंग कर रहे हैं, या जो वीडियो सोशल मीडिया पे आई थी उसके बारे में मैं आपको एक मैसेज देता हूं। अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच गई तो उन लोगों को ये मैसेज है मेरा कि अपने आप को तैयार रखो। वो दिन दूर नहीं है जब आप भी सड़कों में ऐसे भीख मांग रहे होंगे, ऐसे भटक रहे होंगे दर बदर। खुदा का वास्ता है इन चीज़ों को ख़त्म करें माशरे में। हम लोग कब सुधरेंगे, कब इन चीज़ों पर हम लोग गौर करेंगे। हमने अपने वालिदैन की कदर क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। जो फैमिली मामलात हैं, जो भी मसला है, जो भी मियाँ बीवी में झगड़ा है या वालिदैन में, उसको बैठ के ख़त्म करें। ये कौन सा असूल है कि आप अपने वालिद को घर से पकड़ के बाहर निकाल दें। आप ये सोचें जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, छत को बनाने के लिए एक बाप का कितना किरदार होता है। आपके बाप ने उसमें कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बगाया है। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, जब दिल करता है वालिदैन को मारते हैं। जब पिछले दिनों में एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, अभी जो बता रहा है कि एक बुज़ुर्ग बता रहा है कि मुझे मेरे 10 बेटे हैं, 10 के 10 मुझे निकाल दिए घर से और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या तुम लोगों ने मरना नहीं है? अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार ने एक दिन मरना है। तो क्या अपनी कब्र के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं? क्या आपको ये सोचनी है कि कब्र में यार एक दिन हमने भी जाना, वहाँ पे भी अगर हम नेक काम करेंगे तो कब्र में आसान होंगे, नहीं तो बिच्छू सांप और बहुत कब्र के अजाब से बचें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर भेजें, जो लोग इस तरह के काम करें उन तक ज़रूर भेजें, ताकि उनके दिल में शायद खुदा खौफी आ जाए, वो अपने वालिदैन की कदर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।